तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज अच्छे होंगे। बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। कितना बाबू? क्लास 10th। सब्जेक्ट विषय क्या है बाबू हम लोग का? मैथ। क्या है विषय? मैथ पढ़ने वाले हैं हम लोग। आप लोग का होम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 समांतर श्री जिसे हम लोग एपी कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। प्रश्नावली 5.2। पहले आप लोग को हम एक फॉर्मूला या कि बहुत बार पढ़ा है, बताया है। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर के लिए आपको ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है बाबू, तभी आपका हर एक मैथ हर एक कंसेप्ट के साथ क्लियर होगा। तो हम लोग का 3 नंबर से कंप्लीट हो गया, तो हम लोग का 4 नंबर बनने वाला है। तो हम लोग पहले 4 नंबर को सोल्यूशन करेंगे। 4 नंबर क्या है हम लोग का? ये 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? हम लोग का ये दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? क्या दिया हुआ है? एपी। एपी में बोला है, क्या बोला है? एपी में हम लोग का बोला है 3,8,11, 11 नहीं 13 है, 13, 18 फिर से डॉट डॉट का कौन सा पद कौन सा पद 78 है? कौन सा पद कितना 78 है? बस बाबू हम लोग का ये मैथ दिया हुआ है, बस इसका आपको सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन क्या लिखेंगे? माना एनवा पद 78 है। माना एनवा पद क्या कितने है हम लोग का? 78। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको? एन बराबर और करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला आप लोग का हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। ये फॉर्मूला आपको हर एक मतलब इस चैप्टर का हर एक नंबर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो हम लोग आप देखेंगे बाबू आगे हम लोग का क्या है? बराबर में हम लोग कितना होगा? 78। कितना होगा? 78। उसके बाद हम लोग आप सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आप पहले ए का मान निकाल सकते हो। जैसा कि हम लोग का ए का मान कितना है? 3। ए का मान कितना है? 3। डी निकालेंगे। डी क्या होता है? वो दूसरा से पहला को घटाएंगे डी निकालने के लिए। डी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी को हम लोग बोलते हैं पदांतर या फिर सर्वांतर। डी को हम लोग बोलते हैं। तो इससे इसको घटाएंगे 8 माइनस 3 बराबर कितना है बाबू हम लोग का? 5। तो डी का मान कितना आया? 5। डी का मान कितना है? 5। अब हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ये का मान कितना है? 3 प्लस तो प्लस एन। आपको एन पर निकलना है, तो एन तो एन माइनस 1 तो 1 इंटू डी। डी का मान कितना है बाबू? डी का मान हम लोग का है 5 बराबर कितना है? 78 तो 78। कितना है? 78 तो 78। हम लोग और करेंगे और करेंगे। हम लोग का प्लस 3 तो 3 प्लस तो प्लस, इसके साथ दोनों गुना होगा, एन भी गुना होगा और माइनस 5 से एन को गुना करेंगे तो कितना होगा? 5n माइनस है तो माइनस 5 कम 5 बराबर कितना है बाबू? 78 तो 78। बस बाबा को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सोल्यूशन कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आप सोल्यूशन करके चलिए। फिर हम लोग और करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग ये हम लोग कितना है? प्लस 3 तो 3 5n तो 5n 78 तो 78। ये प्लस में बराबर का उस पर क्या होगा हम लोग का? ये माइनस में है, बराबर का उस पर क्या होगा? प्लस। तो प्लस कितना होगा? 5 प्लस 5 और तो और पहले 5n लेंगे बाबू। 5n बराबर कितना है हम लोग का? 78 प्लस 5 प्लस ये हम लोग का प्लस में है, इधर हम लोग का माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस में बराबर करेंगे 5n तो 5n कितना है बाबू? 5n तो 5n। उसके बाद हम लोग इसको घटाएंगे।
8 और 5 5 8 तो कितना होगा हम लोग का 83, कितना होगा 83 -3 बराबर 5n, तो 5n 80 में से 3 खा लेंगे तो कितना बचेगा 70, इसको काट देंगे 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, इसीलिए n बराबर हम लोग कितना है वो 16, माना n पद 16 है। अब वो लिख सकते हो यहाँ पे अतः n पद अतः n पद 16 है, अतः n पद 16 है। इसी प्रकार हम लोग का 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। बस बाबू आपको जीवन में कुछ करने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है। अगर आप सोचते हो कि हम सो के रहेंगे बैठ के रहेंगे कामयाब हो जाएंगे तो वो नामुमकिन है दुनिया में। अगर ऐसा होता तो हर आदमी के पास हर आदमी आप कामयाब रहता, वो इतना काम नहीं करता खेत में कुछ भी काम। इसलिए बाबू जब आए हो दुनिया में तो कुछ ऐसा कर जाओ कि आपको मरने के बाद इंसान के मुंह से आएगा नहीं वो अच्छा इंसान था। इसलिए बाबू इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी चालाक बनोगे, कौन सही है क्या गलत है क्या सही है नहीं है। तो बाबू वो सब बात छोड़ो, अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। हम लोग का 4 नंबर मैथ भी कंप्लीट है। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर में हम लोग का दूसरा मैथ है। कितना मैथ है 5 नंबर में 2 मैथ है, कितना 2। तो 5 नंबर का 2 में से ये जो हम हल कर देंगे उसके बाद तुम लोग अपने आप एक हल कर लेना, सेम टू सेम वही प्रोसेस में बनेगा। कितना नंबर है वो 5 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर का हम लोग कितने नंबर देखेंगे, 1 नंबर या 2 नंबर, 2 नंबर बनाओ या 1 नंबर बनाओ। तो पहले हम लोग 2 नंबर को बनाते हैं, 2 नंबर थोड़ा हम लोग का बड़ा है तो 2 नंबर को बनाएंगे। 2 नंबर हम लोग क्या है 2 नंबर हम लोग कुछ दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो हम लोग देखेंगे बाबू प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है आपको बताना है। तो हम लोग का क्या है पहले एपी में मान लो एपी बराबर हम लोग दिया हुआ 18 15 1/2 13 बराबर हम लोग का लास्ट में दिया है -47, कितना है -47, कितना दिया है लास्ट में हम लोग का -47। तो अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे बाबू, सोल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग ए निकालेंगे, ए बराबर हम लोग कितना है 18, डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए क्या करते हैं पहला से दूसरा को घटाते हैं, डी निकालने के लिए क्या करते हैं पहला से दूसरा को घटाते हैं। तो हम लोग इससे इसको घटाएंगे। यहाँ पे हम लोग कितना है बाबू, कितना है हम लोग का 15 है, 15 तो 15 दूना 30 और 1 31 बटे 2 तो 2 -18 कितना होगा -18 बटे में 1 मान लेंगे। 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा हम लोग का 2 ही होगा, 2 का एलसीएम लेने से 2 ही होगा। हम लोग 2 का 2 खत्म बचा 31 माइनस कितना है हम लोग का 18 और 18 से 2 को भाग गुना करेंगे तो 18 दूना 36 कितना होगा 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 में से 31 खा लिया बचा कितना हुआ हम लोग का -5 बटे 2, -5 बटे 2 हम लोग का डी का मान आया है, -5 बटे 2 हम लोग का डी का मान आया है। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, आगे क्या है हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे ए एन बराबर हम लोग क्या होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग का ए एन बराबर है तो और करेंगे, ए एन का मान दिया हुआ है अब हम लोग का ए एन दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ है -47 हम लोग का ए एन बराबर -47 दिया हुआ है। तो हम लोग ए एन हम लोग का -47 दिया हुआ है, ए का मान कितना है बाबू, ए का मान हम लोग का 18 दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू 18 प्लस तो प्लस एन बराबर हम लोग का क्या है बाबू, एन का तो नहीं दिया हुआ है तो एन हम लोग का ऐसा ही रहेगा इंटू डी का मान कितना है माइनस। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे और करेंगे बाबू, क्या करेंगे और कितना है हम लोग का -47 तो 47 कितना है बाबू -47 तो 47 हम लोग का ये प्लस में है, बराबर का इसको आगे -18 हो जाएगा तो बराबर तो बराबर। अब हम लोग इसको देखेंगे अब ये दोनों से गुना होगा, एन से भी गुना होगा -5 बटे 2 एन से भी गुना होगा और हम लोग का -1 से भी गुना होगा, उसको दोनों से
गुना करना है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसको, इससे गुना करते कितना होगा, माइनस माइनस 5/2, ये माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग 5/2 इसको गुना कर लिया बाबू, हम लोग इसको गुना कर लिए है। अब हम लोग इसके बाद और करेंगे, क्या करेंगे, और हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, एक बात याद रखना, माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है। अगर माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ के हम लोग माइनस ही होगा। नहीं तो कितना वो 7 8 कितना होता है, 15 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, हम लोग कितना हुआ 65, कितना हुआ बाबू 65। अब हम लोग का यहाँ पे होगा बाबू, हम लोग का इधर अब कितना है बाबू, प्लस 5/2 है ना, इधर आएगा तो हम लोग माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस 5/2, ये 5/2 बराबर 5n/2 बराबर 5/2। अब हम लोग आगे देखेंगे, बस बाबू आप लोग को वीडियो में बने रहना है, पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करो, उसके बाद आपको भी कुछ फायदा हो जिंदगी में, आपको कॉन्सेप्ट या फिर मैथ आपका क्लियर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं बाबू। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या है, माइनस है, यहाँ पे 1/1 मान लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम कितना होगा 2, 2 का एलसीएम कितना होगा बाबू 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 2, 63 को 2 से गुना करेंगे, 63 गुना कितना होगा हम लोग का 2, कितना 2, तो 5 गुना कितना होगा 10, 5 गुना 10, 6 गुना 12 1 13, कितना होगा 130, माइनस में आएगा 130, माइनस तो माइनस माइनस 5 बराबर n/2, n/2। इसके बाद हम लोग देखेंगे 12 को इस पर उस पर हमेशा काटते हैं बाबू, 12 को इस पर उस पर काट दिए हैं। अब और करेंगे, और माइनस माइनस जुड़ेगा तो 30 और 5 कितना होगा, -35 बराबर 5/n बराबर 5n। इसको काट देंगे, 5 गुना 10 बचा कितना 3, तो 5 7 35, तो कितना होगा हम लोग n बराबर -37 आ गया, n बराबर -37, n बराबर -37। तो हम लोग पहले क्या किए, पहले हम लोग को जो दिया है वो उतना लिख लिए, उसके बाद हम लोग a का मान लिखा, उसके बाद हम लोग b निकाला, उसके बाद फिर हम लोग an निकाला, an निकालने के बाद फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग जैसे जैसे हम लोग को करने को बोला है वैसा वैसा कर दिए। अब हम लोग का n का मान कितना है बाबू, n का मान 37 आ गया है। कितने पद है, बस कोई बोले समांतर श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है, तो हम लोग का n का मान आ गया। तो हम लोग आगे आगे क्या करेंगे, और आगे क्या करेंगे, पद है नंबर उसी को बोलते हैं बाबू, पद बोले नंबर बोले, कितना पद है 37 पद है, कितना पद है 37 पद है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला, इसमें माइनस था n में, यहाँ पे ये माइनस होगा, वो यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ भी हम लोग का माइनस ही होगा, तो माइनस माइनस काट देगा, हम लोग का बचेगा कितना, बचेगा हम लोग का 37 ही बचेगा, +37 होगा, n बराबर +37, ये हम लोग का क्या है वो आंसर आ गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोनों ये 5 नंबर का भी 2 नंबर समझ में आ गया है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए, और इसके साथ हम लोग पहले 4 नंबर सोल्यूशन किए, 4 नंबर सोल्यूशन करने के बाद हम लोग फिर 5 नंबर किए, 5 नंबर का 2 नंबर सोल्यूशन किए। अब हम लोग आगे देखेंगे बाबू कितना नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहते हैं हम लोग को, क्या AP 11 18 5 2 का एक पद माइनस 150 है Q, 150 है Q। हम लोग अब आगे देखेंगे बाबू, पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं अच्छा से। तो हम लोग अब देखते हैं बाबू आगे, आप लोग वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। आप लोग हम लोग का 5 नंबर तक कंप्लीट बाबू। अगर आपको चैप्टर बनाते वक्त अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप डाउट लिख सकते हो, उसी को फिर दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आपको जो मन में डाउट हो, जो मन में आपका डाउट है बोल दो आप, समझे, आप बस बोल सकते हो, आपको भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और हम लोग आगे कितना नंबर देखेंगे, 6 नंबर, 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर आपका बहुत इजी मैथ है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग कितना नंबर देखेंगे, 6 नंबर। 6 नंबर क्या है हम लोग का, क्या AP 6 नंबर, कितना नंबर 6 नंबर। 6 नंबर का देखेंगे, क्या क्या 11 5 8 2 का एक पद माइनस 150 है Q। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अब, AP बराबर
एपी बराबर हम लोग का दिया हुआ है, एपी बराबर कितना दिया है 11,8,5,2 बराबर का एक पद 150 150 है क्यों, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, क्यों बोला है क्यों। तब हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे, कितना नंबर है वो 6 नंबर, तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे अब सोल्यूशन। हम लोग का पहले ये क्या मान निकालेंगे, ये कितना है हम लोग का 18, ये कितना है 11, ये कितना है 11, फिर डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालने के लिए दूसरा से पहला को घटा देंगे, तो डी का मान हम लोग लेंगे 18, ये 8 है माइनस 11, तो बराबर हम लोग माइनस बराबर तो -3 हम लोग का ये का मान भी निकल गया और डी का मान भी निकल गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माना एनवा पद, यहाँ पे लिख देंगे वो माना एनवा पद, कितने होगा हम लोग का -150 हम लोग का एनवा पद है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है अब और करेंगे, ये प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी बराबर कितने होगा हम लोग का -150 तो अब हम लोग देखेंगे आगे, इसके बाद हम लोग का ये और करेंगे, ए का मान कितना है बाबू, ए का मान हम लोग का कितना है 11, ए का मान 11 प्लस तो प्लस n नहीं दिया हुआ है -1 तो -1, डी का मान कितना है बाबू, डी का मान -3 है, डी का मान -3 है बराबर तो बराबर, इसके बाद हम लोग का -150 तो 150, फिर और करेंगे बाबू, तो कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जिसका मान जितना दिया हुआ बैठा दो, आपको अपने आप मान निकल जाएगा। तो हम लोग का 11 है तो 11 ही रहेगा, प्लस तो प्लस ये n और -1 3 के साथ दोनों गुना होगा, तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या होगा अब हम लोग का क्या होगा, इसको इससे गुना करने से हम लोग का प्लस इंटू क्या होगा माइनस, तो -3n माइनस प्लस होता है वो +3 बराबर 150 तो 150 बराबर 150 तो 150। अब हम लोग देखेंगे आगे, देखेंगे और करेंगे बाबू 11 तो 11 प्लस माइनस क्या होगा वो -3n प्लस 3 बराबर 150। अब हम लोग आगे करेंगे बाबू, आगे और करेंगे +3 प्लस 11 कितना होगा बाबू +14 -3n बराबर -150 पहले इसको लिख देंगे -3n -150, ये प्लस में है हम लोग का उधर जगह क्या होगा बाबू माइनस में हम लोग 114 माइनस में 14 कितना होगा माइनस में हम लोग का 14 3n तो 3n बराबर इसको जो लेंगे कितना होगा हम लोग 164 माइनस 164 बराबर है, इसलिए n बराबर 164 बटे, तो बटे में आ जाएगा वो अगर 3 है, बटे में आ जाएगा 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काटेगा 3 से कटेगा, हम लोग 3 से कटेगा। अब हम लोग देखेंगे आगे, तो अब हम लोग इसमें क्या किया है नहीं बना, हम लोग अब देखेंगे अब हम लोग का कितना है 11, कितना है 11 18 5 2 का एक पद -150 दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे ये बराबर कितना है, अब हम लोग का 11 ए का मान 11 और डी का मान हम लोग निकाले -3 आया, फिर हम लोग माना एनवा पद 150 है, फिर ए प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दिया बाबू हम लोग, लगाने के बाद जिस हम लोग का मान दिया हुआ है वैसे हम लोग यहाँ पे बैठा दिए है। तो अब हम लोग का ये 3 से कटेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः, क्या बोलेंगे यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग अतः
अतः n का मान, अतः n का मान, अतः n का मान 1, अतः n का मान 1 धनात्मक, अतः n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, अतः n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए इसलिए दिए गए, इसलिए दिए गए पद में कोई, इसलिए दिए गए पद में कोई एपी नहीं है, इसलिए दिए गए पद में कोई एपी नहीं है। बाबू हम लोग का यही आंसर आ गया। हम लोग का 5 नंबर भी, हम लोग का 6 नंबर भी कंप्लीट, हम लोग का 6 नंबर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। बस बाबू हम लोग अब देखेंगे, अब हम लोग का ये नंबर, ये 6 नंबर में आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया कैसे कैसे बनाया गया है। बाबू आपको जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब आप अगर संघर्ष नहीं करोगे तो आप कैसे सफल इंसान बनोगे, कैसे कामयाब होगे, माँ बाप का सपना, अपना सपना, तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा बाबू अगर आप संघर्ष नहीं करोगे। तो संघर्ष ही जीवन है, इसलिए मेहनत से मत डरो, रात दिन मेहनत कर दो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। तो बाबू अब हम लोग देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर है बाबू। 7 नंबर क्या है बाबू? 7 नंबर बहुत ही आसान है, आसान है बाबू। बस आपको भाषा में दिया हुआ है, आपको इसको कंसल्ट करना है और उसके बाद हम लोग बना देंगे। अब हम लोग का 7 नंबर है बाबू। 7 नंबर कितना नंबर? 7 नंबर हम लोग का क्या है? 7 नंबर है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत ही आसान है बाबू। क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे लिखना है? डायरेक्ट लिख दो सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख दो। दिया है, क्या है हम लोग का? दिया है। क्या दिया है बाबू? अब जो दिया है वो पहले लिख लो। 31वां पद, 31वां पद मतलब ये 31 आपको निकालना है, याद करना है, इतना हम लोग को निकालना है। उसके बाद कितना दिया बाबू? जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, तो 11वां पद हम लोग कितने है बाबू? 38 है। 11 पद और करेंगे तो क्या होगा? a प्लस 10 d बराबर 38। ये हम लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। बस बाबू आपको भाषा समझना है। भाषा में जो बोला, क्या बोला भाषा में बाबू? 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, तो हम लोग ऐसा कर लिए। आगे तो करेंगे फिर क्या बोला आगे में? फिर बोला हम लोग का 16वां पद 73 है, तो 16 मतलब क्या होगा बाबू? ये 16 बराबर कितना? 73। कितना? 73। मैं तो और करेंगे, ये 16 है तो यहाँ पे हम लोग का ये 15 डी बराबर क्या हो जाएगा? 73। समीकरण कितना हो जाएगा हम लोग? समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे आपको समीकरण 1 तथा 2 का हल। समीकरण 1 तथा 2 का हल। समीकरण 1 तथा 2 का हल। हम लोग का समीकरण 1 कितना है बाबू? ए बराबर 10 डी, ए बराबर 10 डी, ए बराबर 10 डी बराबर क्या? बराबर 38। फिर ये हम लोग का ए बराबर 15 डी बराबर 73, बराबर 73। क्या लिखेंगे अब हम लोग? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटाने पर। आप लोग इसको अच्छा से नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे लिख दिया घटाने पर। अब हम लोग आगे में करेंगे बाबू। ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये भी हम लोग प्लस में तो माइनस में, ये खत्म हो जाएगा बाबू। नहीं तो देखेंगे कौन बना है वो हम लोग माइनस बना है, तो -5 डी बचा। यहाँ पे कितना है बाबू? 73 है। 73 में से हम लोग 38 खा लिए, 13 में से 8 है, कितना बचा बाबू हम लोग का? 5 या फिर 6 है, 6 में से 6 3 खा लिए तो 33 बचा। वो कितना बचा? -35,
35, माइनस माइनस खत्म, 5 से काटेंगे 7 5 33, इसलिए हम लोग का डी बराबर कितना है वो 5 आया। डी बराबर कितना आया 5। तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे इसका आंसर, यहाँ पे निकालेंगे। कितना बोला था आपको 31 पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आता, क्या लिखेंगे वो आता 31वां पद। तो ये 31 बराबर क्या होता है ये प्लस 30 डी। ए का मान कितना है बाबू, ए का मान निकालना नहीं, पहले ए का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी बराबर 5 रखने पर, डी बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये प्लस 10 डी बराबर 38, ये तो ये प्लस 10 डी का मान कितना है वो 5 बराबर 38। तो 38 के बराबर करेंगे ये 10 से गुना करेंगे कितना 50, 38 ये प्लस में। अब इधर के क्या होगा हम लोग का माइनस में, किसमें है वो ये हम लोग का प्लस में। तो ये बराबर 38 है, इधर हम लोग माइनस में माइनस 50 घटाएंगे तो कितना है ये बराबर 12, ए का मान माइनस 12 कितना है वो ए का मान माइनस 12 है। तब हम लोग यहाँ पे करेंगे ए का मान कितना है वो हम लोग का माइनस 12 प्लस 30, तो 30 डी का मान कितना है हम लोग का 5, डी का मान कितना है 5। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 12 तो 12 प्लस इसको इससे गुना करेंगे, 0 से करेंगे 0 होगा, 5 या 15 कितना है 150, कितना है हम लोग का 150। 150 में से हम लोग माइनस 12 खा लेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, हम लोग यहाँ पे बच जाएगा 138। 138 हम लोग का आंसर आ गया, कितना है वो 138 आंसर आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे इसको सोल्यूशन किया है। कुछ नहीं करना है बाबू, आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग का यहाँ पे 7 नंबर मैथ है। 7 नंबर मैथ क्या है आपको दिया है, क्या दिया है आप लोग का ये दिया है, ये किसका मान निकालना है। ये हम लोग का ये 11 दिया हुआ था, ऐसा ऐसा कर दिए समीकरण 1 मान लिए, उसके बाद फिर हम लोग समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 मानने के बाद फिर हम लोग समीकरण 1 तथा 2 का हल कर दिया। क्या लिखा वो दोनों प्लस में था, इसलिए हम लोग लिख दिए घटाने पर, दोनों प्लस में था ना इसलिए घटाने पर लिख दिए। तो दोनों को ये सेम था काट दिए, इसको घटा दिया। आपको घटा के डी का मान कितना है हम लोग का 7, डी का मान कितना आया 7। तो हम लोग का मान डी का मान कितना है वो 7, तो 7 होना चाहिए ना वो डी का मान 7। 7 से गुणा करके कितना हुआ 200। हम लोग इसको थोड़ा हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अब 7 है डी का मान, डी का मान कितना है 7। तो इसको इससे गुणा करके माइनस 12, तो 12 प्लस 7 42 सत्या 21 12 को हम लोग घटा देंगे कितना है 198। 198 आंसर आएगा आपको कितना है 198। तो हम लोग का आगे देखेंगे बाबू, हम लोगों का 7 नंबर भी क्लियर, 7 नंबर भी हम लोग का क्लियर हो गया। आप लोगों को मैथ बनाने में मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए, तो तभी आपका मैथ आपका अच्छा रहेगा, तभी आप भविष्य में कुछ करना पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे, कामयाब इंसान बन पाओगे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे बाबू, हम लोग का 7 नंबर हो गया, 7 नंबर क्लियर। फिर हम लोग का 8 नंबर बनेगा, कितना बनेगा बाबू 8 नंबर। 8 नंबर भी बहुत आसान है, इसी तरह है। तो हम लोग इसको पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद 8 नंबर बनाएंगे। तो हम लोग 8 नंबर बनेगा बाबू, 8 नंबर बनेगा। 8 नंबर में हम लोग का क्या है, अब 8 नंबर देखेंगे। तो हम लोग अब 8 नंबर देखेंगे बाबू। कितना नंबर बनेगा आपको 8 नंबर, कितना नंबर 8 नंबर। 8 और 9 बना लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको अगले क्लास में देखेंगे। 8 और 9 हम लोग अब 7 नंबर बनेगा, 8 नंबर बनेगा, उसके बाद 9 नंबर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में वो सब देखेंगे। कितना बनेगा 8 नंबर। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या है बाबू, वही है एपी में 50 पद, 50 पद मतलब n का मान, इसमें तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 और उसका
29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या बोला है, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन कर लेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या अब हम लोग का दिया है, क्या दिया हुआ है, 50 पद, मतलब n बराबर कितना है वो हम लोग का 50 पद, 50 है। उसके बाद क्या बोला, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद, तीसरा पद कितना है वो 12 है। तो तीसरा को हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, ये बराबर 2d बराबर 12, समीकरण 1। उसके बाद क्या है अब हम लोग का अंतिम पद, अंतिम पद मतलब an कितना है अब हम लोग का 116, 116, अंतिम पद कितना है 106, अंतिम पद कितना है 106। यहाँ पे और करेंगे अब, अंतिम पद मतलब an आता है यहाँ पे, तो n का मान कितना है 50, 50 बराबर 106, तो 106, तो इसको और करेंगे तो a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण कितना होगा, समीकरण 2। समीकरण कितना होगा हम लोग का, समीकरण 2। कुछ नहीं करना है, आप अब तो समीकरण 1 तथा 2 का हल करना है, समीकरण 1 तथा 2 का हल। यहाँ पे आप लिखेंगे बाबू समीकरण 1 तथा 2 का हल, समीकरण 1 तथा 2 का हल, समीकरण 1 तथा 2 का हल। क्या करें अब हम लोग, समीकरण 1 तथा 2 का हल। तो हम लोग अब देखेंगे समीकरण 1 कितना है हम लोग का, a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 2 कितना है, a प्लस 49d बराबर 106, दोनों प्लस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे वो घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, दोनों प्लस में है ना, तब लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, घटाने पर, दोनों प्लस में था इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे घटाने पर। तो इसको घटाएंगे अब, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म। अब इससे घटाएंगे तो हम माइनस 47, 2 घटा लेंगे कितना आएगा 47d, तो इससे इसको घटा लेंगे कितना आएगा 106 है, 12 खा लेंगे कितना आएगा 4, इसे उतार लिया कितना हम लोग का 94, कितना 94, तो माइनस कितना है वो 94, 94, इसको काट देंगे, 2 से काट देगा वो 2 से, तो इसीलिए डी का मान कितना है वो 2, डी का मान कितना आया 2, डी का मान हम लोग कितना आया 2। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या बोला, 29वां पद ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे आता 29वां पद, 29वां पद कितना बराबर 29वां पद, तो क्या होगा हम लोग का a प्लस 38d, ए का मान निकाल हम लोग, ए का मान नहीं बाबू, ए का मान निकालना होगा, पहले यहाँ पे कर लेंगे हम लोग ए का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 हम लोग कहा है बाबू, क्या है a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। तो आप हम लोग आगे करेंगे, ये तो ये प्लस 2 तो 2 इंटू डी का मान कितना है वो 2 है, 12 तो 12, ये प्लस देखो वो होगा बाबू 2 दूना 4, 12, ये बराबर 12, प्लस में तो क्या होगा माइनस, तो माइनस 4, प्लस में तो हम लोग क्या होगा माइनस, तो हम लोग का ये बराबर कितना देगा 8, ये का मान कितना आया 8, ये का मान कितना आया 8। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना बोला हम लोग का 29वां पद 28d, ए का मान कितना है बाबू 8, प्लस 28, तो 28 डी का मान कितना है 2, डी का मान 2, प्लस 8 तो 8, 28 गुना कितना हो गया हम लोग का 54, 28 गुना 54, 8 गुना 16, 28 गुना कितना हुआ 56, इसको इससे जोड़ लेंगे कितना है 64वां पद, 64, वाह
ये हम लोग का आंसर आ गया, यही हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे कैसे सोल्यूशन किया है। दिया है n बराबर पद गुणन, आपको n का मान कितना है 50, n का मान कितना है 50। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर ये 3 दिया हुआ है हम लोग का 12, फिर इसको समीकरण बनाया, फिर ये हम लोग का अंतिम पद दिया हुआ था तो इसको निकाले, फिर इतने न किए, समीकरण एक तरह 2 का हल किया, फिर लिखा घटाने पर, क्या लिखा वो घटाने पर हम लोग कितना है, इसको काट दिया, डी का मान निकल गया, फिर लिखे समीकरण एक में डी बराबर 2 रखने पर 1 2 को हल दिया और निकाले, बाबू हम लोग का 64वां पद आया, 64वां पद। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कितना नंबर, 9 नंबर हम लोग का लास्ट सवाल है। अब हम लोग का आज का कितना नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर हम लोग का लास्ट है। तो हम लोग का 9 नंबर क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और चौथे और 9वें पद का क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है एपी के तीसरा और 9वां, कितना वो तीसरा और 9वां, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन दिया है। तो अब हम लोग देखेंगे सोल्यूशन हम लोग का दिया है, क्या क्या दिया है, तीसरा पद 4 है, तीसरा पद क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले जो है, तीसरा पद कितना है वो 4 है, तो ये और करेंगे a प्लस 2b बराबर 4 समीकरण 1। फिर करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या दिया है बाबू, 9वें पद दसवां -8 है, तो a बराबर 9 कितने, अब हम लोग का -8 यहाँ पे और करेंगे, ये तो कितना भी 8 8b, a प्लस 9 है तो कितना 8b -8 समीकरण 2। कुछ नहीं करना है, अब आपको समीकरण 1 2 का हल कर देना है, समीकरण 1 2 का हल करेंगे। तब हम लोग यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 2 का हल, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 2 का हल, समीकरण 1 तथा 2 का हल, समीकरण 1 तथा 2 का हल। बस अब हम लोग कितना है समीकरण 1 a प्लस 2b बराबर 4 समीकरण 2 कितने है, अब a प्लस 8b बराबर -8 ये भी हम लोग का दोनों प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर एक प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में है माइनस में तो प्लस में, इसको काट देंगे, प्लस प्लस काट जाएगा, -6b तो प्लस है तो कितना 8 4 12, तो काट देंगे कितना आएगा 6, इसलिए हम लोग का डी बराबर कितना है अब -6, -6 डी का मान कितना है वो -6, डी का मान कितना आया -6। तो अब हम लोग ए का मान निकलाएंगे, तो समीकरण 1 में ये भी लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी बराबर -6, डी बराबर -6 रखने पर समीकरण 1 कितना है, अब हम लोग का समीकरण 1 कहाँ है, a प्लस 18b a प्लस 8b माइनस 2b a प्लस 2b बराबर 4 और करेंगे बाबू, ये तो ये प्लस 2 तो 2 का मान कितना है वो -6 बराबर 4 तो 4 और करेंगे, ये तो ये प्लस माइनस क्या होता है हम लोग का, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस ही होता है, तो -12 बराबर 6 तो 4 और करेंगे, ये तो ये इधर हम लोग का 4 है, इधर है तो इधर जाके हम लोग प्लस में माइनस में प्लस में, तो ये बराबर, इसलिए ये बराबर कितना आया 16, का मान कितना आया 16। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, वो कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ पे लिखना है वो माना n पद शून्य है, माना n पद शून्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना n पद शून्य है, क्या लिखेंगे, माना n
पद क्या है हम लोग का शून्य है। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी बराबर शून्य। जब वो करेंगे अब a का मान कितना आएगा हम लोग का, a का मान आया 16 प्लस n तो नहीं दिया हुआ वो, d का मान कितना आया -6, d का मान कितना आया हम लोग का -6 d का मान कितना है -6 बराबर 0 तो 0, इसको इस प्लस 16 तो 16, ये दोनों से गुना होगा अब, तो माइनस कितना होगा -6n प्लस 6 बराबर 0 तो 0 बराबर 0 तो 0। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे -6n तो 6n बराबर 0 है तो 0, इसको इधर मिलाएंगे तो क्या होगा माइनस में, इसको इधर मिलाएंगे क्या होगा माइनस में कितना होगा हम लोग का 16, माइनस में क्या होगा 16 और 6 होगा, माइनस में हम लोग का 16 और 6। यहाँ पे हम लोग का ऐसा नहीं होगा, 0 है तो 0 ही रखेंगे, यहाँ पे पहले इसको लाएंगे 0 प्लस में तो माइनस में 16 और तो और -6n तो 6n बराबर यहाँ पे -16, ये प्लस में था ये माइनस में लोग आ जाएगा, यहाँ पे और करेंगे -6n तो 6n जोड़ेंगे तो कितना होगा वो हम लोग का -22, माइनस खत्म, 2 से करेंगे कितना होगा 11 3, इसलिए n बराबर 11/3 ये हम लोग का आंसर आ गया है। बस बाबू हम लोग का आज का इतना ही टॉपिक था, हम लोग का खत्म हो गया। हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया है।